आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है पर बहुत ज़रूरी है। ये जो दुनिया है ना, उसमें सबको आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बोलना है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इन्हीं सब आवाज़ों के बीच में आपकी खुद की आवाज़ दब जाती है। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आपको सक्सीड करना है लाइफ में, तो एक मोमेंट पर आकर आपको सबको म्यूट करना होता है और खुद की आवाज़ सुननी होती है, ना कि दुनिया क्या कह रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का है जिसको राइटर बनना है या म्यूजिशियन बनना है फॉर एग्जाम्पल। पर पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है? पब्लिक का रिएक्शन होता है, बेटा पहले पढ़ाई कर लो, पहले जॉब सिक्योर कर लो, करियर बना लो, राइट, पैसे कमा लो थोड़े बहुत, और ये पैशन वगैरह बाद में फॉलो करते रहना। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में उस बच्चे की आवाज़ दब जाती है। वह सोचता है कि जो लोग बोल रहे हैं वही सही है, और इस वजह से जो उसकी खुद की गट फीलिंग है वो कहीं ना कहीं साइड में चली गई है। पर एक्चुअल सच ये नहीं है। शायद वो अगर अपनी गट फीलिंग के मुताबिक काम कर रहा होता तो सक्सेसफुल हो सकता था। जिस इंसान को राइटर बनना था, जिस इंसान को म्यूजिशियन बनना था, आज वो चीज़ कर रहा है जो उसे नहीं करनी है। लाइव एग्जाम्पल अपने खुद के घर में ले लो। सबको कहीं ना कभी ये एग्जाम्पल ज़रूर मिलता है कि सरकारी नौकरी कर लो। मैं बोलने से पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, सरकारी नौकरी करने के खिलाफ नहीं हूँ, बट द पॉइंट इज, शायद आप 5 साल बाद सरकारी दफ्तर में बैठ के सिर्फ एक चाय पी रहे होगे। इसके अलावा क्या? जॉब सिक्योर हो जाएगी, बट वॉट? कुछ नहीं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि जहाँ हम हमारी गट फीलिंग को साइड में छोड़ देते हैं और अपनी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, हम मेरे मुताबिक हमारा फेलियर वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक लड़का था जिसका ड्रीम था कि उसे स्टोरी टेलर बनना है, कैमरे के सामने बोलना है। बट सिर्फ लोगों के प्रेशर के मारी उसको यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ी। उसने 3 साल तक अपने को बहुत मेहनत करते यूपीएससी की तैयारी करी, और सरप्राइजिंगली वो तीनों बार फेल हो गया। यू नो द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक। लोगों ने कहा इसने तो टाइम बर्बाद किया है, इसने तो पढ़ाई नहीं करी। बट रियलिटी तो वो सिर्फ लड़का जानता है। एंड देन एक दिन वो उठता है, माइक उठाता है, कैमरे के सामने जाता है और अपनी स्टोरी बोलना स्टार्ट कर देता है, और उसी में से कोई एक यूट्यूबर बन जाता है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि नाम में कुछ भी नहीं रखा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज करेज। अगर वो लड़का उस दिन उन लोगों की सुनता तो शायद अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाता और इतना सक्सेसफुल नहीं बनता है। कहने का तात्पर्य है, कहीं आकर लोगों को साइड करना पड़ता है, बिकॉज एक मोमेंट पर जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, शायद वही लोग अपना पार्ट बदल कर बोलेंगे नहीं नहीं तूने सही किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एडवाइस गलत है, पर मैं ये ज़रूर कहता हूं कि हर एडवाइस सही भी नहीं है। जब आप किसी की एडवाइस सुन रहे हो तो 3 स्टेप फॉलो करो। पहला, सुनो सबकी, पर फिल्टर करो। सेकंड, जो आपके लिए सही है उसी पे फोकस करो। एंड थर्ड, आपकी राह आपको खुद बनानी है तो खुद की वॉइस पे फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ, आपका ड्रीम और आपका पैशन वो आपका है, वो किसी का कट कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है। सो हाउ कैन द मेथड बी कट कॉपी पेस्ट? आप किसी का पाथ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि इसने ऐसा किया है मैं भी ऐसा करूँ सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नहीं, इट्स योर ड्रीम, सो यू नीड टू मेक योर ओन पाथ। और उस वजह के लिए आपको दुनिया को चुप करना पड़ता है, वो चाहे अपनी फैमिली क्यों ना हो। आपको एक मोमेंट के लिए उन्हें भी म्यूट करना पड़ेगा। आई नो दैट यू आर पर्सनली, शायद अगर ये वीडियो 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 80 लोगों के साथ यही कंडीशन है कि वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं जो दुनिया उन्हें कह रही है करने को, विच विल गिव यू शॉर्ट टर्म रिजल्ट बट नॉट द लॉन्ग टर्म रिजल्ट। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल हो, आज एक काम करो, सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछो, वॉट आई वॉन्ट टू बिकम एंड हाउ आई विल बिकम दैट। शायद इसका जवाब धीरे मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर, और असली जवाब मिलेगा।
और जब असली जवाब मिलता है तो सक्सेस भी असली होती है, ना कि किसी की कट कॉपी पेस्ट। मैं हूँ रुद्राक्ष व्यास और इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये था कहानी जंक्शन पर एक और कहानी के माध्यम से एक वैल्यू एडिशन करने का मेथड। यहाँ हम वायरल नहीं होना चाहते, हम वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। धन्यवाद।